हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको दे रखा है 1 + 4 + 7 + 10 प्लस अप टू x तक का है। तो इन सब का सम आपको दे दिया है 287। आपको x की वैल्यू निकालनी है कि x कितना है। हिंदी में भी ये क्वेश्चन 1 + 4 + 7 + 10 ऐसा करते करते x तक आ गए। ये x कितना है हमें पता नहीं है, तो इन सब का सम मतलब 1 से लेकर x तक को जोड़ने पर जो आंसर आ रहा है आपका 287 आ रहा है और आपको x का मान ज्ञात करना है। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये जो श्रेणी है, ये जो सीरीज है, ये एक एपी है और आपको पता है कि एपी में कौन सी चीज़ का क्या मतलब है। तो पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। पहले ए देखो, ए कितना है। ये जो पहला वाला टर्म होता है ना, पहला वाला पद होता है, इसको ए बोलते हैं। फिर क्या निकालते हैं हम, डी निकालने का तरीका क्या है, 7 में से 4 को माइनस कर दो। 7 में से 4 को माइनस कर दिया, कितना आ गया 3, ये निकल गया डी। अब चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ और ये क्या आ गया x। तो ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, ऐसे करते करते ये कौन सा पद है आपके पास, an। क्या है ये, an। तो an हमें पता है कि क्या है, x है। nth टर्म हमें पता है क्या है, x है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इन सभी का जो जोड़ है वो कितना दे दिया है, 287। तो ये 287 एक्चुअल में क्या है, ये Sn है। तो 287 क्या है, Sn, क्योंकि इन सभी का योग है। तो योग अगर दे रखा हो तो वो Sn होगा, और पद दे रखा हो, टर्म दे रखा हो, तो वो क्या हो जाएगा, An हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये चीज़ें बनकर तैयार हो गई हैं। अब हमें सॉल्व करके ये जो x है इसको निकालना है। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 d। तो जो चीज़ पता है वो चीज़ रख लेते हैं। देखो, ए एन की जगह तो हम x रखेंगे, a की जगह हम 1 रखेंगे, n तो हमें पता नहीं है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, और d की जगह क्या रखेंगे, देखिए 3। तो x = 1 + 3 को पहले n से करोगे मल्टीप्लाई तो 3n आ जाएगा। 3 को फिर 1 से करोगे तो ये -3 हो जाएगा। तो x इक्वल आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, पहले 3n लिख लेता हूँ। तो 3n आ गया, और 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2। तो बच्चों ये हमें x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हमारा काम ये है कि Sn को सॉल्व करना। तो Sn हमारे पास है 287। मैं नेक्स्ट पेज में लिखकर दिखाता हूँ। Sn हमारे पास है 287। अब बच्चों Sn के दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो ये है Sn = n/2 2a + n - 1d। आप चाहें तो इसको लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा फॉर्मूला है जो इसी से बना है, थोड़ा सा शॉर्ट है। तो n/2 ये है a + an। मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं Sn कितना है। Sn क्वेश्चन में दे रखा है 287। n की जगह तो n रहेगा। a अगर देखें तो a तो 1 दे रखा है आपको, ये मैंने यहाँ पर भी लिखा है, a 1 दे रखा है, और x क्या दे रखा है हमारे पास, 3n - 2। तो इसकी जगह 1 और इसकी जगह क्या, x। तो 287 = n/2, और आप देख सकते हो कि हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी, 3n - 2। 3n - 2 मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। 287 = n/2। तो ये 3n मैंने कॉपी कर दिया, और 1 - 2 कितना होता है, -1 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 16 17, चेक कर लेना आप भी कि ये 574 ही आ रहा है। n बचा और अंदर क्या बचा, 3n - 1। अब ये है 574 = n को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये आ जाएगा 3n² - n। अब इसको अगर यहाँ लेके जाऊँ तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, और आपके पास हो जाएगा 3n² - n - 574।
अब इसके बाद सॉल्व करने का तरीका होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सॉल्व कर लो, मध्यपद विभाजन। और कई बच्चों को मध्यपद जो विभाजन है वो सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होती है, उससे सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आपके पास एक ऑल्टरनेट वे भी है, एक दूसरा तरीका भी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अलावा एक और तरीका है, वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र कहते हैं हिंदी में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला निकालने के लिए पहले तो देखो कि ये आपके पास एक द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गया है, जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें n स्क्वायर के सामने जो नंबर है उसको बोल देते हैं हम a, n के सामने जो नंबर है उसको बोल देते हैं हम b, और ये जो आखिरी वाला नंबर है इसको बोलते हैं c। n स्क्वायर का गुणांक हो गया 3, n का गुणांक हो गया -1, और ये जो आखिरी वाला पद है इसको बोलते हैं हम अचर पद, जो कि हो गया c -574। तो अगर आपने द्विघाती सूत्र के बारे में पढ़ा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में पढ़ा है, तो उसमें पता है सबसे पहले आपको ABC निकालना होता है, जो मैंने यहाँ निकाल दिया। इसके बाद हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं विविधकर, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है आपके पास? -1, तो -1 का स्क्वायर हो गया। 4 की जगह 4 रखेंगे, a की जगह 3 रखेंगे, और c की जगह -574 रखेंगे। बच्चों -1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है। ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 4 को 3 से किया तो आ गया 12, और साथ में क्या है 574। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 1 की जगह 1 रहा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 6888, और 1 के साथ इसको जोड़ा तो ये आ गया 6889। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, जिसको द्विघाती सूत्र कहते हैं। वो फॉर्मूला होता है n = -b ± √d/2a। n क्यों लिया यहाँ पर? क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये n की फॉर्म में है। जो ये द्विघाती बहुपद है आपके पास, ये n के फॉर्म में है। अब सारी वैल्यूज़ को हम रख लेते हैं यहाँ पर। b की जगह क्या आएगा वो इम्पॉर्टेंट है, कितना आएगा? -1। तो मैं इस b की जगह -1 रख लेता हूँ। आगे क्या है? प्लस माइनस, फिर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ d है। d कितना है? 6889, 6889, और नीचे है 2 × a है 3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अब जब माइनस माइनस लिखा होता है तो इसका मतलब होता है ऐसे प्लस। तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6889 ओवर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। ये जो 6889 है, इसका जो वर्गमूल होता है, उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 83। आप भी चेक कर सकते हैं एक बार। तो n इक्वल आ गया 1 प्लस माइनस, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम? 83, और नीचे क्या है हमारे पास? 6। अब इसके हम 2 पार्ट कर देंगे। एक पार्ट होगा n = 1 प्लस 83/6, और दूसरा पार्ट होगा 1 माइनस 83/6। 1 में 83 ऐड करोगे तो ये 84 आएगा, 84/6। 84 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये शायद 14 आएगा आपके पास। आप करके देख लेना डिवाइड, ठीक है। यहाँ पर n = इसको सॉल्व करेंगे तो -82/6। इसमें देखिए n नेगेटिव आ गया, जबकि जो n है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, कुल संख्या, ये पद हैं, उन पदों की जो संख्या होती है, जो ये पद हैं, पदों की जो संख्या होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये वाला आंसर हमारा पॉसिबल नहीं है, हमारा आंसर 14 पॉसिबल है। तो n बच्चों 14 आ गया। अब निकालना क्या था? एक्चुअली हमें तो निकालना था x। तो हमारे पास ये जो x की वैल्यू है ना 3n - 2, इसमें वो जो n निकाला है वो n रख लेते हैं। तो 3 की जगह 3, n की जगह हमने कितना निकाला है? 14 - 2। तो 14 3 से कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 42 - 2, और 42 - 2 कितना हो गया? 40।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू निकाल ली है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।